मैं आशीष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका पैशन मैथमेटिक्स में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन सारे इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन हैं। हम इनवर्स फंक्शन को पिछले लेक्चर में भी समझ चुके हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपका एफ फंक्शन डिफाइन है R R में और किस प्रकार पर परिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका 2x माइनस 3 आपको दे रखा है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? एफ इनवर्स आपको ज्ञात करना है। एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है कि एक एक आच्छादक आपका होना चाहिए, यानी 1 1 on 2 आपका ये होना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रूव कर रहे हैं इसको एक एक ही, यानी 1 1 हम इसको प्रूव कर रहे हैं एक एक ही। एक एक के लिए क्या कंडीशन होती है? यदि x1 इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू x2 मतलब x1 और x2 बराबर है, तो इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि fx1 इक्वल्स टू fx2 आपका होना चाहिए, या फिर fx1 इक्वल्स टू fx2 है तो x1 इक्वल्स टू x2 होना चाहिए, तो वो एक ही फंक्शन आपका कहलाता है। अब आपका fx क्या दे रखा है यहाँ पे 2x माइनस 3। तो यहाँ पे हम करते हैं fx1 और fx2 इसकी जगह रखते हैं और इसको बराबर हम कर देते हैं। तो fx1 क्या होगा 2x1 माइनस 3 और fx2 क्या होगा 2x2 माइनस 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आएगा 2x1 इक्वल्स टू 2x2। तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा x1 इक्वल्स टू x2 आपके पास आ जाएगा। यानी ये आपके पास प्रूव आउट हो गया है कि ये एक एक ही है। यदि fx1 इक्वल्स टू fx2 है तो x1 इक्वल्स टू आपका x2 है यहाँ पे, तो ये एक ही फंक्शन है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये ऑन टू भी है, ऑन टू अच्छा था। ऑन टू फंक्शन सबसे पहले होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम इसको कर चुके हैं, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि ऑन टू फंक्शन आपका किस टाइप से होता है। कोई फंक्शन आपका एफ ए टू बी में आपका डिफाइन है, ये आपका एक्स होता है, ये आपका एफ एक्स आपका होता है, ये आपका ए है, ये आपका क्या है बी है, और फंक्शन इस पे क्या है डिफाइन है। एफ के अंदर एलिमेंट है ए बी सी और बी के अंदर एलिमेंट है एक्स वाई जेड। तो ए के हर एलिमेंट के अंदर, ए के हर एलिमेंट का फंक्शन के अंतर्गत बी के अंदर आपकी इमेज होनी चाहिए, यानी वो बी के एलिमेंट से आपका संबंधित होना चाहिए। अगर ये फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है कि ए के हर एलिमेंट की इमेज आपकी अलग अलग है, यानी यूनिक इमेज है, और एफ का परिसर आपका एफ के सहप्रांत के बराबर है, यानी एफ की रेंज इक्वल्स टू एफ का कोडोमेन है। इसके रेंज में एलिमेंट कौन से होंगे एक्स वाई जेड, क्योंकि तीनों क्या इमेज है। और कोडोमेन में कौन से एलिमेंट होंगे जो बी के अंदर एलिमेंट होते हैं। बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है एक्स वाई और जेड, तो ये बराबर है, तो क्या कहलाता है ये आपका ऑन टू फंक्शन आपका कहलाता है। तो ऑन टू कब डिफाइन होगा? यदि हर एक्स के लिए आपको क्या मिल जाए एफ एक्स मिल जाए, और हर एफ एक्स के लिए आपको क्या मिल जाए एक्स मिल जाए, यानी हर इमेज के लिए कोई एक्स आपका विद्यमान होना चाहिए, तो आपका क्या होगा ये ऑन टू हो जाएगा। यानी अगर यहाँ एक एलिमेंट है तो इस एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट आपका ए में विद्यमान होना चाहिए, सारे एलिमेंट के लिए आपकी ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो एफ एक्स के अंदर हम ऐसा क्या रखे कि हमको एक्स मिल जाए। यदि एफ एक्स में एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स रख दे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एफ से एफ इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा एक्स आपका आ जाएगा। तो प्रत्येक एफ एक्स के लिए आपको एक्स मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑन टू हो जाएगा, यानी प्रत्येक प्रतिबिंब के लिए आपका पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान आपका होगा यहाँ पे। तो क्या कहलाएगा ये ऑन टू फंक्शन आपका कहलाएगा। तो हम अच्छा तक प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि हम एफ इनवर्स एक्स निकालेंगे और उसको एक्स की जगह हम रख देंगे। अगर आंसर एक्स आता है तो वो आपका ऑन टू होगा, नहीं तो वो ऑन टू आपका नहीं होगा। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं कि आपको एफ एक्स दे रखा है 2x माइनस 3 दे रखा है आपको एफ एक्स यहाँ पे,
तो एफ एक्स को किसके बराबर मान लेते हैं हम, वाई के बराबर मान लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू वाई के बराबर हम इसे मान लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू वाई आप रख देख चेक कर लीजिए। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, y प्लस 3/2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और एफ एक्स इक्वल्स टू वाई माना है तो x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y है। x की वैल्यू क्या है आपकी, y प्लस 3/2 और x की वैल्यू आपकी क्या है, एफ इनवर्स y। तो इन दोनों को क्या बराबर रख सकते हैं, इन दोनों को हमने क्या करा, बराबर कर दिया है। इन दोनों को बराबर आप रख दीजिए कि एफ इनवर्स y इक्वल्स टू वाई प्लस 3/2। और हमको क्या निकालना है इसके अंदर, हमको यहाँ पे निकालना है एफ इनवर्स x, आपको फाइंड आउट करना है। तो एफ इनवर्स x, तो क्या आ जाएगा, y की जगह क्या रख देंगे, x हम रख देंगे। तो इस टाइप से ये आपका हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले चेक कर लीजिए कि एफ एक्स बिलोंग्स टू क्या है, आर। आर टू आर में डिफाइन है तो सब आर है, और आपका y भी किसके साथ में है, y बिलोंग्स टू, ये भी आर में है, और ये भी आपका किस में रहेगा, बिलोंग्स टू आर में आपका रहेगा। सभी किस में चल रहे हैं, हमारे रियल नंबर में। तो सभी किस में डिफाइन है, हमारे रियल नंबर में। अब इस वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, फंक्शन में रख देंगे, और इस वाली प्रॉपर्टी को आप चेक कर लीजिए। तो अगर ये x आ गया तो ऑन टू हो जाएगा, नहीं तो ऑन टू नहीं होगा। तो कर लीजिए चेक, एफ इनवर्स x। तो f में एफ इनवर्स x की वैल्यू रखिए क्या है, x प्लस 3/2। हमने इसमें क्या करा, x की जगह हमने क्या रख दिया है, x की जगह हमने रख दिया एफ इनवर्स x। एफ इनवर्स x की हमने वैल्यू इसमें रख दी है। तो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, 2x माइनस 3। तो इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 3। तो 2 और x की जगह क्या है, x प्लस 3/2 माइनस 3, ये बनेगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 माइनस 3, आंसर आ जाएगा x। और किसके बिलोंग है, ये r के बिलोंग है। यानी f का परिसर बराबर f का से प्रांत है। आपका क्या है, आपका f का परिसर बराबर f का सह प्रांत, इस टाइप से डिफाइन है। क्या किया हमने सबसे पहले कि एक की प्रूव करना था। एक की प्रॉपर्टी क्या होती है, x1 इक्वल्स टू x2 है तो fx1 इक्वल्स टू fx2 है, होना चाहिए ये। तो हमने इस प्रॉपर्टी को लिया और इस प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो ये एक हो गया। फिर हमको अच्छा तक प्रूव करना था, यानी हर fx के लिए हमको x मिलना चाहिए। तो fx में हमने वैल्यू रखेंगे, यदि fx की जगह इसमें x की जगह रख दें, f इनवर्स s रख दें और इसका x आ जाए, तो प्रत्येक प्रतिबिंब के लिए पूर्ण प्रतिबिंब आपका विद्यमान होगा। तो ये ऑन टू हो जाएगा। मैं इसमें क्या ध्यान रखना है आपको ऑन टू करने के लिए, कि आपको f इनवर्स x निकालना है, यानी इनवर्स फंक्शन आपको निकालना है। और उसके इसके अंदर वैल्यू रख दी फंक्शन के अंदर, x आ गया जो रियल नंबर में, यानी वो आपका r का ही एलिमेंट है, यानी f का परिसर इक्वल्स टू f का सहप्रांत। इस टाइप से डिफाइन हो गया। तो 1 1 ऑन टू हो गया, यानी एक अच्छा तक हो गया। तो हमको क्या हो गया, प्रतिलोम इसका विद्यमान हो सकता है। अब हमें प्रतिलोम हम वैसे तो निकाल चुके हैं, लेकिन इसमें दोबारा डिफाइन करवा रहा है, तो आप इसको दोबारा भी डिफाइन कर दीजिए। ये तो किस लिए किया हमने, ये तो हमने ऑन टू प्रूव करने के लिए निकाला है। अब हम इसको अलग से भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स की वैल्यू रख दो। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई। एक्स की वैल्यू निकालो, y प्लस 3 इधर आ जाएगा, 2 इसके नीचे। इस टाइप से हमको x की वैल्यू इसके अंदर से निकल गई। फिर हमने क्या किया, इसको किसके बराबर रख दिया, x, और ये f इनवर्स y। ये आपका किस में चला गया, आपका इनवर्स में आपका ये चला गया। और फिर इसकी वैल्यू रख दो, x की जगह हम क्या रख देंगे, f इनवर्स y प्लस 3/2। और आपको क्या निकालना है, f इनवर्स x आपको फाइंड आउट करना है। क्या आ जाएगा, y की जगह रख दो x। इस क्वेश्चन को आपको याद नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आपको समझना है कि एक ही करने के लिए x1 इक्वल्स टू x2 होगा इफ
fx1 इक्वल्स टू fx2 है, तो इसको प्रूव करेंगे, ऑन टू के लिए इनवर्स निकाल के इसमें मान रखेंगे और फिर इनवर्स हमने निकाल लिया तो इसको फिर इसी टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट हम इसका देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देख रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। हम हर क्वेश्चन को इस फंक्शन के अंदर इसी टाइप से हम करेंगे। हमको कोई भी चीज याद नहीं करनी है। हमेशा क्या होता है कि इस चैप्टर को स्टूडेंट याद करने की कोशिश करता है और याद करने में वो कंफ्यूज हो जाता है और उसका कुछ सवाल गलत हो जाता है। इस चैप्टर में से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 3 नंबर आपके खराब नहीं होने चाहिए। इस क्वेश्चन को एकदम आपको सही करना है मेथड से। सेकंड पार्ट है आपका fx इक्वल्स टू आपका क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5 है आपका। इसमें आपको क्या करना है, वही प्रतिलोम फंक्शन ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक की आच्छादक है। एक के लिए हमने क्या करना होता है, हमको एक यानी 1 कि x1 इक्वल्स टू x2 है, तो fx1 इक्वल्स टू fx2 आपका होना चाहिए। fx1 इक्वल्स टू fx2 आपका ये होना चाहिए। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। fx1 इक्वल्स टू fx2 मान लेते हैं। fx1 इक्वल्स टू fx2 हम इसमें मान लेते हैं। तो fx1 क्या होगा, यहाँ पे x की जगह हम रख देंगे x1 और x2 इस टाइप से निकल जाएगा कि x की जगह हम रख देंगे x2, बस वैल्यू रखनी है। x1 का क्यूब प्लस 5 इस टाइप से x2 का क्यूब प्लस 5 से 5 कैंसिल और क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। हम एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। ये सिंगल क्यूब रह गया तो इसका क्यूब रूट लेके इसका क्यूब इसका कैंसिल हो जाएगा। तो x1 इक्वल्स टू x2। इसमें आपको इस टाइप को साइन भी लगा सकते हो कि x1 इक्वल्स टू x2 है, यानी ये इनवर्स भी हमकी चल सकती है। इधर से भी आप डायरेक्ट इसको ले सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, एक ही हो गया। 1 आपका प्रूव हो चुका है कि हम चले थे fx1 इक्वल्स टू fx2 और हमारा प्रूव हो गया x1 इक्वल्स टू x2 आपका हो गया। अब हम कर रहे हैं आच्छादक। आच्छादक यानी ऑन टू, कि ऑन टू आपका कैसे ये आपका होगा। ऑन टू आपका कब होगा, हम जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या उसी टाइप से करेंगे कि इसका इनवर्स निकालेंगे और एपेक्स में हम x की जगह इसका इनवर्स रख देंगे। अगर आंसर x आ गया तो ऑन टू, नहीं तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो कर लीजिए, एपेक्स क्या है आपका एक्स क्यूब प्लस 5। इसको आप एपेक्स को किसके बराबर मान लीजिए, y के बराबर हम मान लीजिए, बिलोंग्स टू r। ये r में आपके करते हैं, सारा r में चल रहा है इसलिए r में हमारे करते हैं, बिलोंग आपके करते हैं, ठीक है। तो अब इसका इनवर्स निकाल लीजिए। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5 इक्वल्स टू वाई। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 5 की पावर 1/3। ये क्यूब का हट जाए, क्यूब हट के क्या आ जाएगा, 1/3 आपका आ जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई है। हमने क्या माना था, हमने माना था कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, y, यानी x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y है। तो x की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे और इससे क्या निकालेंगे, एफ इनवर्स x निकालेंगे। हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो y माइनस 5 की पावर 1/3 एफ इनवर्स y है। हमको क्या निकालना है, एफ इनवर्स x। तो इस इक्वेशन में y की जगह हम रख देंगे x। एफ इनवर्स x इक्वल्स टू x माइनस 5 1/3। तो एफ इनवर्स x आ गया, इसको किस में रख देंगे, x की जगह में इसको रख देंगे। अगर आंसर x आ गया तो ये ऑन टू, नहीं तो ऑन टू आपका नहीं होगा। ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, आपका r में बिलोंग कर रहा है। सारा r में चल रहा है इसलिए r में आपके सभी बिलोंग कर रहे हैं। तो एफ इनवर्स x, तो एफ इनवर्स x की वैल्यू क्या है, x माइनस 5 की पावर 1/3। इसमें आप एफ एक्स की जगह इस वैल्यू को, x की जगह इसकी वैल्यू को रख सकते हो ताकि आपका आंसर आ जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, एक्स क्यूब प्लस 5। x की जगह आपको रखना है x माइनस 5 की पावर 1/3 का पावर क्यूब है। x की जगह हमने क्या रखा है, x माइनस 5 की पावर 1/3 और प्लस 5। ये क्यूब रूट से आपका क्यूब रूट आपका हट जाएगा, 1/3 से आपका 3 आपका कैंसिल
हो जाएगा। क्या बचेगा? x माइनस 5 प्लस 5। आंसर क्या आ जाएगा आपका? x आ जाएगा। किसके बराबर है ये? f इनवर्स x इक्वल्स टू x आपका आ गया। तो क्या हो गया? ऑन टू हो गया, यानी f का परिसर यानी f की रेंज इक्वल्स टू f का सह प्रांत है आपका। तो क्या हो गया? आपका ऑन टू भी आपका प्रूव हो गया, यानी एक एक आच्छादक आपका ये प्रूव आउट हो चुका है। अब हमको क्या करना है इसके अंदर? इसका प्रतिलोम हमको निकालना है। वैसे हम प्रतिलोम यहाँ पे निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि अलग से पूछ रहा है। अगर आप इसमें डायरेक्ट दिखाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है 3 नंबर क्वेश्चन में आपको 2 नंबर ही दे या फिर 1.5 नंबर ही दे। तो इसको पूरा क्वेश्चन कीजिए आप। तो fx आपको दे रखा है x³ प्लस 5। fx को किसके बराबर मानना है? y के बराबर मानना है। x³ प्लस 5 वैल्यू रखते जाइए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। y माइनस 5 की पावर 1/3। fx इक्वल्स टू क्या माना? y माना है, तो x इक्वल्स टू f को उधर ले जाइए। बस ये सिंपल सा मेथड है, इसको एक बार समझ लीजिए। एक बार हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन अगली बार क्वेश्चन में इसको खुद आप अप्लाई करोगे, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो किसकी वैल्यू है? x की जगह रख दीजिए, यही माना है हमने शुरू से। हमको क्या निकालना है? f इनवर्स x निकालना है, तो y की जगह x रख दीजिए। हम y इसलिए मानते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नहीं, y की जगह डायरेक्ट x मान लो और इस x को ट्रांसफर कर ले, लेकिन हम ऐसा इसलिए नहीं करते कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको y को अलग से ले लेते हैं। इस टाइप से यह क्वेश्चन भी आपका हो गया है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहां से ही पूछा जा सकता है, तो इनकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और आपको मेथड में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। आपको ए दे रखा है, ए के अंदर आपके क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4। बी के अंदर भी आपके एलिमेंट है 3 5 7 9। उसी टाइप से आपको सी दे रखा है 7 23 47 और 79। ये क्वेश्चन में हमको डिटेल दे रखी है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं क्वेश्चन में डिटेल, और इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। और एफ आपका डिफाइन है ए टू बी के अंदर, और एफ एक्स आपको दे रखा है यहाँ पे 2x प्लस 1, और आपका जी डिफाइन है बी टू सी के अंदर, और जे एक्स आपका है x² माइनस 2 है आपका। तो आपको क्या क्या ज्ञात करना है इसके अंदर? इसके अंदर आपको ज्ञात करना है GOF इनवर्स आपको ज्ञात करना है, और F इनवर्स और G इनवर्स आपको ज्ञात आपको करना है। तो सबसे पहले हम इसके क्या डिफाइन करें? सबसे पहले हम इसे डिफाइन करेंगे, GOF निकालते हैं, और फिर इसके अंदर हम इसकी वैल्यू इसकी डिफाइन कर देंगे। तो आपका GOF किस टाइप से डिफाइन होगा? GOF आपका डिफाइन होगा, F कहां से डिफाइन है? A से डिफाइन है, और G कहां तक डिफाइन है आपका? C तक आपका डिफाइन है। तो GOF आपका डिफाइन होगा A टू C के अंदर आपका ये डिफाइन होगा। इसको आप ढंग से समझ लीजिए कि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? F कहां से स्टार्ट हो रहा है? A तक, और ये अगले वैल्यू कहां तक आ रही है? G तक, और G के प्रतिबंध क्या है? G कहां तक डिफाइन है आपका? C तक। तो ये आपका A टू C में अंदर आपका डिफाइन। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? इसका GOF निकाल लेते हैं, फिर वैल्यू पुट करके आंसर हम इसका निकाल लेंगे सिंपली। GOF x fx है, तो G fx, तो G fx की वैल्यू क्या है आपकी? 2x प्लस 1। स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, कभी गलती नहीं होगा आपका। और gx की वैल्यू क्या है? x² माइनस 2, और इसमें x की जगह रख देंगे 2x प्लस 1 का, 2x प्लस 1 हम इसके अंदर रख देंगे, और इसका होल स्क्वायर हम कर लेंगे। 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। इसको आप क्या करोगे? सोल्ड आउट इसको कर लीजिए। क्या आ जाएगा? 4x² प्लस 1 प्लस 4x माइनस 2। ये हम किस फॉर्मूले से हमने ओपन किया है इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से हमने इसको ओपन हमने किया है। आंसर है आपका 4x² प्लस 4x माइनस 1।
ये क्या आ गया आपका जियो fx आपका ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, कहां से का डिफाइन है, ए टू सी के अंदर, तो इसके अंदर वैल्यू रखेंगे ए के। ए के अंदर कितने एलिमेंट है आपके, 4 एलिमेंट है, तो चारों की हम वैल्यू रख देंगे और इसका आसानी से हम इनवर्स हम निकाल लेंगे। इनवर्स से सबसे पहले देख लीजिए, ये हमारे एक के आच्छादक फलन है हमारे कर्मित युग में, तो ये एक के आच्छादक है हमारे, इसलिए इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। जीओएफ सबसे पहले ले रहे हैं हम 1 के लिए, ए की वैल्यू ले रहे हैं सबसे पहले 1, तो इसके में क्या रख दोगे आप, 1 इसके अंदर रख दोगे और आपका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 4 1 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 और माइनस 1 आ जाएगा आपके पास 8 माइनस 1 7 आंसर आपका ये आ जाएगा। इसी टाइप से GOF 2 के लिए हम इसको निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर x की जगह हम रख देंगे 2, बस सिंपल इसमें क्या कर रहे हैं हम, वैल्यू ही तो पुट कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं इसके अंदर, और आपका आंसर आ रहा है इसके अंदर। सिंपली कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्या होगा 4 2 का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई इसके साथ ही प्लस 8 माइनस 1, आपका इसका आंसर आ जाएगा 16 प्लस 8 24 माइनस 1 23। इसी टाइप से GOF 3 यानी इसके 4x स्क्वायर में क्या रख देंगे, x की जगह स्क्वायर रख देंगे हम 3 रख देंगे, 4 2 का क्यूब प्लस 4 3 माइनस 1, वही सिंपली हमने क्या किया इसके अंदर वैल्यू हमने पुट की है, तो 2 ये क्या है स्क्वायर चल रहा है आपका, और 2 की जगह हमने रखा है यहाँ पे 3 हमने रखा है, जो वैल्यू पुट की है वही हमने ली है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 मल्टीप्लाई 9 प्लस 12 माइनस 1, आंसर आपका आ जाएगा ये क्या 36 प्लस 12 48 माइनस 1 47, और हमको क्या याद करना है इसके अंदर, सारे एलिमेंटों के लिए ले रहा है हमने, किस किस के ले लिया, 1 के ले लिया 2 के ले लिया 3 के ले लिया, अब हम ले रहे हैं 4 के लिए, GOF 4 के लिए हम इसको ले रहे हैं, तो 4 इसके अंदर x की जगह हम क्या रख रहे हैं 4 हम रख रहे हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1, आंसर आपका क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 16 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 माइनस 1, आंसर क्या आ जाएगा 64 प्लस 16 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा 80 माइनस 1 79 आपका हो गया है। तो GOF आपका किस टाइप से डिफाइन है, GOF x 1 के ऊपर वैल्यू क्या आई है, 1 की इमेज क्या आई है आपके इसके अंदर 7 आई है, 2 की इमेज क्या आई है 23 आई है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। 3 की इमेज आपकी क्या आई है 47 आई है, 4 की इमेज क्या आई है आपकी 79 आपकी आई है, तो आपको किसके अंदर क्या करना है, GOF आपका इनवर्स आपको निकालना है, तो इन वैल्यू को इमेज को हम बना देंगे एलिमेंट और एलिमेंट को बना देंगे इमेज, इनको उल्टा कर देंगे, GOF इनवर्स x, तो उल्टा हो जाएगा 7 1 23 2 47 3 79 4, तो इस टाइप से ये आपका क्या निकल गया, GOF आपका इनवर्स आपका निकल गया है। अब हम जानते हैं पर में से कि GOF इनवर्स x इक्वल्स टू F इनवर्स ऑफ G इनवर्स आपका ये होता है, तो ये इसकी वैल्यू भी हो जाएगी, ये दोनों बराबर है, तो इसका आपका सोल्ड आउट ये हो गया। तो सबसे पहले हमसे क्या किया, GOF आपका डिफाइन कर लिया कि A टू C में डिफाइन है, फिर GOFX निकाल लिया और इससे सबकी वैल्यू निकाल लिया, A के लिए सबकी वैल्यू निकाल लिए। अब इसको चेक कर सकते हो कि सारी किस में डिफाइन है, C के लिए डिफाइंड है, A क्या आ रही है 7 है इसके अंदर, 23 है 47 भी है 79 भी है, तब ये एक एक की आच्छादक है और तभी हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। यहां भी आपका चेक होगा कि ये एक एक की आच्छादक है, तो इस टाइप से हम इसका इनवर्स हमने निकाल लिया, ये दोनों बराबर है तो इन दोनों वैल्यू आपकी एक ही हो जाएगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4th क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था उसी टाइप का आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा भी ये है, तो इसमें जो पहले कर चुके हैं वही हम करेंगे, बिल्कुल सिंपल है।
बस क्वेश्चन नंबर 5 में फर्क क्या है आपका कि एफ आर टू आर में आपका डिफाइन है और आपको एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स प्लस बी, आपको इसके अंदर ये एफ एक्स आपको दे रखा है और आपको प्रूव करना है कि एफ एक के आच्छादक है। क्या है? एफ एक के आच्छादक है और एफ इनवर्स ही आपको ज्ञात करना है। अगर वो एफ एक के आच्छादक हो गया तो एफ इनवर्स तो आराम से निकल ही जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एफ को एक की प्रूव हम कर रहे हैं, एक की। तो कैसे एक की प्रूव होता है कि x1 इक्वल्स टू x2 है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि fx1 इक्वल्स टू fx2 आपका होना चाहिए। तो सब इसमें हम वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। fx में क्या रखना है, x की जगह हम रखना है x1 और इसमें रखना है x की जगह हमको रखना है x2 हमको रखना है। तो ax1 प्लस b इक्वल्स टू ax2, x की जगह हम रख लिया x2, b से b कैंसिल और ax1 इक्वल्स टू ax2, a से भी कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। तो ये आपका डिफाइन हो गया। ये चिन्ह भी आप लगा सकते हो। तो एक एक तो हमारा प्रूव हो गया। अब हम स्टार्ट करें, आच्छादक भी है कि आच्छादक भी है। आच्छादक में क्या करना है, हमको इन्वर्स निकालना है और एफ इन्वर्स x बराबर x आ जाए तो आपका प्रूव हो जाएगा, नहीं तो प्रूव नहीं है। और वो कब डिफाइन होगा, जब एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो इनडायरेक्टली उसी को प्रूव हम कर रहे हैं आच्छादक में। एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, एक्स प्लस बी, एफ एक्स को मानना है वाई के बराबर, बिलोंग्स टू आर है। ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। ये बाद में हमारे काम आएगा। तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या रखेंगे, वाई रख दीजिए। तो एक्स प्लस बी इक्वल्स टू वाई, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y माइनस बी अपॉन ए आपका आ जाएगा। तो x इसके बराबर रखा है हमने, x हमने बराबर रखा है f इनवर्स y के। तो इसको आप लिख दीजिए y माइनस बी अपॉन ए है। ये वैल्यू हमने पुट की है, बस जो मान के चल रहा है उसी में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। f इनवर्स y हो गया है आपका। हमको क्या ज्ञात करना है, f इनवर्स x हमको ज्ञात करना है। तो क्या आ जाएगा, y की जगह हम रख देंगे इसके अंदर x रख देंगे, x माइनस बी अपॉन ए। ये a और b को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कोई काम ही नहीं आ रही वैल्यू हमारे कि a और b की वैल्यू हम डिफाइन करें। हमको तो क्या करना है, एक के आच्छादक प्रूव करना है और इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। किस में रख देंगे, एफ एक्स में इसको रख देंगे। तो एफ एक्स की जगह हमने रख दिया, ये आपका एफ एक्स है, एक्स की जगह हमने इस वैल्यू को रख देते हैं। अगर ये एक्स आ गया तो आपका इनवर्स विद्यमान होगा और ये आच्छादक आपका होगा। तो एफ एक्स माइनस बी अपॉन ए, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह हम इसमें रख देंगे एक्स माइनस बी अपॉन ए। तो ए एक्स माइनस बी अपॉन ए प्लस बी है आपका, ए से ए कैंसिल, एक्स माइनस बी प्लस बी, बी से बी कैंसिल। तो इसके एफ इनवर्स x बराबर क्या आ गया, आपका x आ गया है। तो हमारा प्रूव हो गया। तो ये क्या हो गया, आच्छादक भी हो गया, ये आच्छादक है। तो ये एक आच्छादक हमारा प्रूव हो गया। अब हमको क्या निकालना है, एफ इनवर्स हमको निकालना है। एफ इनवर्स हम पहले भी निकाल चुके हैं, लेकिन इसको क्या करेंगे हम अलग से भी हम इसको डिफाइन करेंगे। ये सब आपके क्या है, आर में है, सब आपके आर में चल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्स बिलोंग्स टू भी क्या चल रहा है आपका, आर में ये चल रहा है आपका। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है आपको, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं, एफ एक्स बराबर वाई रखते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू वाई, यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे वाई माइनस बी अपॉन ए, और यहां से एक्स की वैल्यू एफ इनवर्स वाई है आपका। और इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर देंगे, इसके अंदर इसको पुट कर देंगे वाई माइनस बी अपॉन ए एफ इनवर्स वाई। हमको क्या निकालना है, एफ इनवर्स एक्स हमको निकालना है। तो वाई की जगह क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे, एक्स माइनस बी अपॉन ए आपका हो जाएगा।
तो वही काम हम जो पहले पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि पहले तो एक प्रूव किया x1 = x2, फिर आच्छादक प्रूव किया कि f इनवर्स x निकाल के इसमें रख दिया, अगर x आ गया तो सही है आच्छादक है, नहीं तो नहीं होगा। इनवर्स विद्यमान हो गए एक आच्छादक होते ही, और इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हो, हम उसका सॉल्यूशन आपको करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 6 के अंदर आपको क्या दे रखा है, f आपका R to R मतलब रियल नंबर में डिफाइन है, और fx आपको क्या दे रखा है, cos x + 2 आपको दे रखा है। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि f इनवर्स क्या विद्यमान होगा। f इनवर्स कब विद्यमान होगा कि ये एक के आच्छादक हो। लेकिन इसे फंक्शन आप चेक कीजिए, कौन सा फंक्शन है ये, ट्रिग्नोमेट्री, यानी ये त्रिकोणमितीय समीकरण है। cos x + 2 त्रिकोणमिति में क्या होता है ये कि इसकी x के अलग अलग वैल्यू पे इसकी इमेज आपकी एक आ सकती है, और ऑन टू होने के लिए क्या होता है कि मतलब एक एक होने के लिए क्या होता है, हर एलिमेंट की अलग इमेज आनी चाहिए, तो एक एक ही हमारा नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम इसमें चेक करते हैं कि क्या एक एक ही है। तो सबसे पहले x की वैल्यू मान लीजिए 2π। हम आपको चेक कराना है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों आपका एक एक ही नहीं होता है। तो f 2π cos 2π + 2, cos 2π + थीटा क्या होता है, cos थीटा ही आपका होता है, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, cos 2π + थीटा = cos थीटा आपका होता है, तो हो जाएगा cos 2, ये आपका ये रह जाएगा, f 2π आपका चल रहा है। अब हम देख रहे हैं सिंपल x की जगह हम रख देते हैं इसमें 0। हम ऐसा इसको चेक करने के लिए कर रहे हैं कि क्या हर एलिमेंट की इमेज आपको यूनिक मिल रही है, तो एक एक ही होगा, तब इसका f इनवर्स आपका विद्यमान होगा, नहीं तो नहीं होगा। x की जगह 0 + 2 क्या आ गया, cos 2। अब क्या ये दोनों बराबर है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी f 2π = f0 ये है आपका होता है। तो एक एक कंडीशन क्या होती है आपकी कि a1 = अगर a2 है, यानी सॉरी x1 = x2 है आपका, इफ एंड ओनली इफ fx1 = fx2 आपका होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, x1 और x2 बराबर है, यानी क्या 2π ≠ 0 है, बराबर नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि f 2π = f0 है आपका, तो इस टाइप से डिफाइन हो गया कि यानी एक एक ही नहीं है। इसको हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं एक बार के लिए। आपकी वैल्यू क्या लिए, सबसे पहले 0 लिए और 2π लिए, और इसकी वैल्यू आपकी एक ही आ रही है, क्या आ रही है, cos 2 आपकी वैल्यू आ रही है, यानी दो एलिमेंट आपकी इमेज आपकी एक आ रही है। और एक एक के लिए क्या होता है कि आपकी इमेज आपकी सेम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग हर एलिमेंट की इमेज आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तो ये आपका f आपका एक एक ही नहीं है, तो f इनवर्स आपका विद्यमान नहीं है। इस टाइप से डिफाइन हो गया। ट्रिग्नोमेट्री आपका कोई फंक्शन होगा वो आपका एक एक ही नहीं हो पाएगा। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और एक चीज की गारंटी है कि आपको याद करके नहीं जाने पड़ेंगे। एक्चुअली में होता क्या है इस चैप्टर के लिए कि इसको क्वेश्चन को हम याद कर जाते हैं, कोई स्पेशल क्वेश्चन को, तो हमको याद नहीं करना, हमको मेथड लगाना है, मेथड से हम इसको करेंगे हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, f इनवर्स आपको ज्ञात करना है यदि f a to b में आपका डिफाइन है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका कि इसके अंदर a क्या है, 0 -1 -3 और 2, और आपके पास b क्या है इसके अंदर, आपको पर डिटेल दे रखी है, इस डिटेल को अप्लाई आपको करना है। b आपको दे रखा -9 -3 0 6, और आपको fx आपको दे रखा है 3x आपको दे रखा है, और आपको f इनवर्स x आपको ज्ञात करना है। तो आपका f फंक्शन डिफाइन है a to b के अंदर,
आपको एफ एक्स दे रखा है, ए और बी दे रखा है, और आपको क्या ज्ञात करना है, एफ इनवर्स एक्स आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ए के आच्छादक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट के लिए एफ एक्स की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, और अगर वो बी के अंदर बिलोंग कर गई और यूनिक इमेज हुई, यानी यूनिक इमेज तो ए के आच्छादक ए के लिए, और ये बी के अंदर सारे एलिमेंट आ गए, तो वो आपका आच्छादक भी हो जाएगा, तो प्रतिलोम हमको मिल जाएगा और हम निकाल लेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं, फिर से आप समझ लीजिए। फंक्शन खास का डिफाइन है आपका ए टू बी के अंदर। ए की सबसे पहले वैल्यू है आपकी 0। 0 के लिए देखते हैं 3 मल्टीप्लाई 0, 0 आ जाएगा कि 0 आपका बिलोंग कर रहा है बी के अंदर, बिलोंग हमारा ये कर रहा है। f -1 के लिए निकालते हैं 3 - 1, 3x के अंदर हम x की वैल्यू हम रख रहे हैं, fx के अंदर x की वैल्यू हम रख रहे हैं, -3 बिलोंग्स टू b है, चेक कर सकते हो आप। हर एलिमेंट के लिए आपको चेक करना है, एक एक एलिमेंट को आप चेक करोगे, ऐसे नहीं किसी एलिमेंट को छोड़ दिया। 4 एलिमेंट है तो आपको 4 मान आपको निकालने ही पड़ेंगे। f -3, 3 की -3 क्या आएगा, -9, -9 के बिलोंग है बी के अंदर, चेक आप कर सकते हो। हम निकालेंगे f2, 3 मल्टीप्लाई 2, 6 बिलोंग्स टू बी के अंदर है क्या। 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट की इमेज अलग है और सभी आपके बी के अंदर है, यानी f का परिसर इक्वल्स टू f का सेप्रांत है। तो ये क्या है, एक के आच्छादक है, एक के आच्छादक है, एक के आच्छादक हो गया आपका। अब हम इसके अंदर क्या निकाल रहे हैं, एफ इनवर्स निकाल रहे हैं। ये आपका एफ एक्स निकल चुका है। एफ एक्स क्या निकला है आपका, सबसे पहले देख लीजिए, इन एलिमेंट को आप जमा लीजिए। 0 के लिए इमेज क्या है आपकी, 0 ही निकली है। 1 के लिए, -1 के लिए इमेज क्या है आपकी, -3 है। -3 के लिए इमेज क्या है आपकी, -9 है। और 2 के लिए इमेज क्या है आपकी, 6 है। तो इसके अंदर आपको क्या निकालना है, एफ इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो एफ इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, जो एफ एक्स निकला है इसका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। तो 0 0 तो सेम रहेगा ही रहेगा आपका। -3 पे क्या आ जाएगा, -1, ये -1 से -3 था, प्रतिलोम में -3 से -1 आपका हो जाएगा, -3 -1। इसी टाइप से -9 -3 और 6 और 2। तो इस टाइप से आपका एफ इनवर्स एक्स निकल गया है। सबसे पहले चेक किया कि एक एक आच्छादक है, हर एलिमेंट की इमेज अलग अलग है और सारे एलिमेंट आपके बी में ही बिलोंग कर रहे हैं। तो यानी एफ का परिसर इक्वल्स टू एफ का सेप्रांत है, और फिर हमने एफ एक्स निकाला और उससे एफ इनवर्स एक्स हमने निकाल लिया। अब हम देख रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका सिंपल था एकदम, आप सभी ने कर लिया होगा। बस एक ही चीज है इसके याद करने के, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, कुछ भी आपको याद नहीं करना है। जो क्वेश्चन में डिटेल दी हुई है उस टाइप से आपको क्वेश्चन आपको सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यदि ए आपको इसके अंदर दे रखा है, एफ डिफाइन आपका ए टू बी के अंदर, ये तो कोई क्वेश्चन चल रहा है, और ए आप इसके अंदर ए की वैल्यू है 1 3 5 7 और 9, और बी की वैल्यू है 0 1 9 25 49 और 81, और आपको एफ एक्स यहाँ पे दे रखा है, एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है। उसमें पिछले और क्वेश्चन में 3x दे रखा था, यहाँ पे हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर। तो वही ए की हर वैल्यू के लिए आपको एफ एक्स आपको ज्ञात करना है, और उसको चेक करके कि एक आच्छादक है, अगर होगा तो उसके एफ इनवर्स हमारा निकल जाएगा। एफ इनवर्स को ज्ञात करना है अगर वो विद्यमान हो तो सबसे पहले निकाल रहे हैं F1 के लिए। ए के हर एक एलिमेंट के लिए वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। F1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर 1। F3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 का स्क्वायर 9। सभी की पहले सबसे पहले वैल्यू निकाल लीजिए, फिर एक साथ हम इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि सारे एलिमेंट के लिए वैल्यू आपको निकालनी है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। F7 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। बस क्या रखना है, एक्स स्क्वायर हमको एक्स की वैल्यू रखनी, तो वही हम रख रहे हैं। 7 है तो 7 का स्क्वायर, 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब लास्ट वैल्यू क्या है आपकी F9। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है आपका। अब आपको क्या चेक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो सारी इमेज आई है कि बी के अंदर आपकी बिलोंग कर रही है,
1 आपका बिलोंग कर रहा है बी के अंदर, 9 भी आपका बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, 25 भी बिलोंग कर रहा है, 49 भी आपका बिलोंग कर रहा है और 81 भी आपका बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये 0 एलिमेंट है, ये फलन आपका एक एक ही तो है, यानी हर एलिमेंट के लिए आपकी इमेज अलग अलग है। अब चेक करना कि आच्छादक है, तो आच्छादक के लिए क्या होता है, बी का मतलब एफ का परिसर इक्वल्स टू एफ का से प्रांत। ये कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई होगी तब ये क्या होगा, ऑन टू होगा, यानी आच्छादक आपका होगा। तो एफ के परिसर में यानी एफ के रेंज में कौन कौन से एलिमेंट है, जो उसकी इमेज आती है वो आपके क्या होती है, परिसर। परिसर में आपके 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, 81 है आपका। और एफ के सेप्रांत में कौन कौन से एलिमेंट है, जो बी के अंदर एलिमेंट होते हैं। इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो आपके एफ के सेप्रांत के एलिमेंट होंगे, यानी पूरे एलिमेंट जिसके लिए डिफाइन इमेज है वो आपके पूरे एलिमेंट होंगे, जिस पे डिफाइन है वो आपका सेप्रांत होगा। बी ए टू बी पे बी के सारे एलिमेंट आपके एफ के सेप्रांत के एलिमेंट होंगे, यानी एफ का कोडोमेन आपका ही होगा। कौन कौन से एलिमेंट है, 0 है, 1 है, 9, 25, 49 और 81, सारे एलिमेंट हमने लिख लिए। अब क्या चेक कीजिए कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर आपके नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 0 आपका नहीं है, तो एक एक आच्छादक ही नहीं है ये, तो इसका इनवर्स हमारा निकल नहीं सकता। तो एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है, इस टाइप से ये होता है। तो अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसका। ये आपका क्वेश्चन 7 का 3 पार्ट है आपका ये। इसके अंदर आपका एफ ए टू ए में डिफाइन है, और 3 पार्ट में आपका क्या है कि ए बराबर बी बराबर आर है, ए बराबर बी बराबर आर है, यानी दोनों आर के बराबर हैं। और एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स क्यूब। इसमें आपको चेक करना है कि ये एक एक ही आच्छादक हैं और ये इनवर्स इसका निकलेगा, तो उसे निकाल के दे दो। इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो इन फंक्शन किस टाइप डिफाइन हो गया, एफ आर टू आर में आपका ये डिफाइन होगा। इसको सबसे पहले आप लिख लीजिए कि एफ आपको कहां से का डिफाइन है, आर टू आर में, क्योंकि ए और बी आपके क्या है, आर के बराबर है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या एक एक ही है। एक एक के लिए क्या करते हैं, यदि एक एक ही, यदि x1 इक्वल्स टू x2 इफ ओनली इफ fx1 इक्वल्स टू fx2 आपका होना चाहिए। तो इसमें इसको हम ले लेते हैं और इसको प्रूव आउट कर देंगे। fx1 इक्वल्स टू fx2 यानी fx1 मतलब x1 का क्यूब, fx में x की जगह रख देंगे x1 रख देंगे, x1 का क्यूब। इसी टाइप से x2 का क्यूब, x2 रख दिया इस बार, क्यूब से क्यूब कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2 आपका आ गया। हम क्या लेके चले थे, fx1 इक्वल्स टू fx2 है, और हमको क्या मिल गया, x1 इक्वल्स टू x2, यानी f एक एक ही है। इस टाइप से हमारे ये डिफाइन हो गए। अब हमको क्या प्रूव करना है कि f आपका आच्छादक भी है। आच्छादक में क्या प्रूव करते हैं, आच्छादक में हम प्रूव करेंगे कि इसके सबसे पहले हम इनवर्स फाइंड करेंगे और f इनवर्स x रख देंगे, और x के बराबर आ गया तो आपका आच्छादक आपका ये हो जाएगा। कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले fx क्या दे रखा है आपको, x क्यूब दे रखा है। हमको मानना है fx इक्वल्स टू y बिलोंग्स टू ये r चल रहा है, और यहाँ से क्या आ जाता है x इक्वल्स टू f इनवर्स y आपका आ जाता है। अब इस फॉर्मूले में क्या करोगे आप, मान आप रख दोगे सिंपली, fx इक्वल्स टू y, fx क्या है x क्यूब इक्वल्स टू y, x की वैल्यू क्या आ गई, y के पावर 1/3 आ गई। इसको ढंग से आप समझ लीजिए कि x किसके बराबर लिया था, f इनवर्स y के, तो f इनवर्स y इक्वल्स टू y 1/3। हमको क्या निकालना है, f इनवर्स x निकालना है।
एक्स की पावर 1/3। ये किसके साथ है? आपके आर्क में बिलोंग कर दिए, क्योंकि फंक्शन आपका डिफाइन है आर टू आर के अंदर। तो हमको क्या निकालना है? एफ इनवर्स एक्स हम निकालेंगे। अगर ये वैल्यू आपकी एक्स के इक्वल आ गई तो ये आपका ऑन टू यानी आच्छादक हो जाएगा, नहीं तो आच्छादक आपका ये नहीं होगा। तो एफ एक्स की पावर 1/3 ये वैल्यू इसके अंदर हम रख देंगे। एफ एक्स के एक्स का क्यूब, तो एफ एक्स की पावर 1/3 क्या होगा? इसका एक्स की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा एक्स। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या है? 3 से 3 कैंसिल, एक्स आपका आंसर आ जाएगा। हमको क्या लेके आना था इसके अंदर? ये एक्स आना चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू किस में? आर में, यानी एफ का परिसर इक्वल्स टू एफ का सह-प्रांत। यानी प्रत्येक प्रतिबिंब के लिए पूर्ण प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब आपका विद्यमान है, इनवर्स आपका विद्यमान है। तो एक एक आच्छादक हो गया, ये आपका आच्छादक है। हमको क्या निकालना है इसके अंदर? इनवर्स हमको निकालना है। एक एक आच्छादक हो गया तो हम इनवर्स भी आपका डिफाइन हो जाएगा। अब वैसे तो इनवर्स हम पहले निकाल चुके हैं, लेकिन हम इसको अलग से भी कर देंगे ताकि एग्जामिनर को हमारे मार्क्स काटने का कोई भी चांस नहीं मिले। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या मानते हैं इनवर्स निकालने के लिए? वाई मानते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब आपकी चल रही है, इक्वल्स टू वाई। यहां से क्या निकालेंगे? एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या? वाई की पावर 1/3 आ जाएगा। और यहां से एक्स की वैल्यू क्या है? एफ इनवर्स वाई, और इसको इसके इक्वल रख देंगे और एफ इनवर्स एक्स हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू वाई 1/3 और एफ इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा? वाई की जगह रख देंगे एक्स, एक्स की पावर 1/3 आपका आंसर आ गया। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट भी हो गया है और इससे हमारी इसके साथ ही एक्सरसाइज नंबर 1.2 पूरी होती है। अगले पार्ट में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। इन क्वेश्चन की आप ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बता सकते हो।